नमस्कार, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए एक नजर डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। 17वें कर्नाटक राज्योत्सव के अवसर पर नम्मनाडु कन्नड़ नाडु उत्सव समिति द्वारा शोभा यात्रा निकाली गई। एमएलसी सलीम अहमद ने अभिनेता एवं युवा नेता अयान खान से मुलाकात की। युवाओं ने किया भव्य स्वागत। कर्नाटक एसएसएलसी द्वितीय पीयू परीक्षाओं का अंतिम कार्यक्रम घोषित। सीएम सिद्धरामैया ने राहुल गांधी के मतदान में धोखाधड़ी के दावों का समर्थन किया। कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त को गलतियों का प्रायश्चित करना चाहिए। बिहार चुनाव 2025 पहले चरण में 121 सीटों पर मतदान। तेजस्वी ने बुनियादी मुद्दों पर साधा फोकस। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर पटना में सुरक्षा कड़ी। पटना की डीसीपी अनु कुमारी ने दी जानकारी। अपने देश का प्रतिनिधित्व नहीं करूंगा। ट्रंप दक्षिण अफ्रीका में G20 शिखर सम्मेलन में नहीं जाएंगे। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। 17वें कर्नाटक राज्योत्सव के अवसर पर नम्मनाडु कन्नड़ नाडु उत्सव समिति द्वारा 1 किलोमीटर का हमारे देश के झंडे के साथ माइलूर क्रॉस से व्योमगंडेश्वर सर्कल, बसवेश्वर सर्कल, भगत सिंह सर्कल, अंबेडकर सर्कल, कन्नडाम्बे सर्कल से होते हुए रंग मंदिर तक बृहद शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। इस बृहद शोभा यात्रा में वरिष्ठ पत्रकार शिवशरणप्पा वाली, NSUI के राष्ट्रीय समन्वयक मोहम्मद फिरोज खान, राहुल अमलापुर, इमरान खान, रोशन मलकापुरे, शिव कुमार शाहपुरे और स्कूल और कॉलेज के छात्र, कन्नड़ प्रशंसक आदि उपस्थित रहे। एमएलसी सलीम अहमद बीदर शहर के विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए बुधवार को बीदर पहुंचे थे। बुधवार को सुबह से देर रात विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेने के बाद सलीम अहमद ने बीदर में अभिनेता एवं युवा नेता अयान खान के हैदराबाद रोड पर स्थित केडी कार्यालय पहुंचकर युवाओं द्वारा आयोजित सम्मान स्वीकार किया। एमएलसी सलीम के केडी पहुंचने पर अयान खान और उनके सैकड़ों समर्थकों ने फटाकों की गूंज में नेता का स्वागत किया और उनका भव्य स्वागत किया। दरअसल बुधवार सुबह से ही अयान खान और उनके समर्थक एमएलसी सलीम अहमद का सम्मान करने के लिए बेताब थे। देर रात नेता के केडी पहुंचने और युवाओं ने जोश बताया और एमएलसी सलीम अहमद का बहुत ही गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। इस अवसर पर सलीम अहमद ने युवाओं से सम्मान स्वीकार किया और संयोग से अयान खान के छोटे भाई एवं बीदर यूथ कांग्रेस के महासचिव इमरान खान आईके का जन्मदिन था, जिसके चलते केडी पर अचानक जन्मदिन कार्यक्रम में सलीम अहमद शामिल होकर केक काटकर इमरान खान को बधाई दी। इस अवसर पर मोहम्मद नईम बाबा, मोहम्मद यासीन, मोहम्मद जुनैद और बेंगलुरु से आए अयान खान के करीबी मोहम्मद रफीक सहित सैकड़ों समर्थक आदि मौजूद रहे। इस अवसर पर एमएलसी सलीम अहमद ने केपी न्यूज से बात की। कैमरामैन महेश का कवरेज। 17वें कर्नाटक राज्योत्सव के अवसर पर नम्मनाडु कन्नड़ नाडु उत्सव समिति द्वारा 1 किलोमीटर का हमारे देश के झंडे के साथ माइलूर क्रॉस से व्योमगंडेश्वर सर्कल, बसवेश्वर सर्कल, भगत सिंह सर्कल, अंबेडकर सर्कल, कन्नडाम्बे सर्कल से होते हुए रंग मंदिर तक बृहद शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम राहुल अमलापुरे और इमरान खान ने किया। रैली शहर के अंबेडकर चौक पर पहुंचकर डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण किया गया। इस अवसर पर NSUI के नेशनल कोऑर्डिनेटर मोहम्मद फिरोज खान ने रैली में भाग लिया और अंबेडकर चौक पर डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर को माल्यार्पण किया। इसके बाद रैली रंग मंदिर पहुंची, जहां रंग मंदिर परिसर में स्कूल के छात्र परेड करते नजर आए। इस रैली में ऑटो रैली और स्कूल के विद्यार्थियों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। कैमरामैन महेश का कवरेज। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE दिल्ली, affiliated to Bidar University, Bidar. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें।
और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलदगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार देश के। कर्नाटका स्कूल परीक्षा और मूल्यांकन बोर्ड केएसईबी ने बुधवार को वर्ष 2025-26 के लिए द्वितीय पीयूसी और एसएसएलसी दोनों के लिए वार्षिक परीक्षा 1 और 2 का अंतिम कार्यक्रम जारी किया है। द्वितीय पीयूसी वार्षिक परीक्षा 1 28 फरवरी से 17 मार्च तक 2026 तक और वार्षिक परीक्षा 25 अप्रैल से 9 मई तक राज्य भर में आयोजित की जाएंगी। कार्यक्रम के अनुसार एसएसएलसी वार्षिक परीक्षा 1 18 मार्च से 2 अप्रैल 2026 तक और वार्षिक परीक्षा 2 18 से 25 मई तक आयोजित की जाएगी। विस्तृत तिथि पत्र के लिए छात्र https://kseab.karnataka.gov.in पर जा सकते हैं। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर भारत की चुनाव प्रणाली में व्यवस्थित चुनावी कदाचार का काला चेहरा उजागर किया है। सिद्धरामैया ने कहा कि गांधी ने पहले कर्नाटका के महादेवपुरा और अड़ंद विधानसभा क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर मतदाता धोखाधड़ी का खुलासा किया था और अब उन्होंने दस्तावेजी सबूत पेश किए हैं जो दिखाते हैं कि कैसे हरियाणा में पूरे चुनाव परिणाम में हेरफेर किया गया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार जो सवालों से बचते रहे हैं, आरोपों से इनकार करते रहे हैं और यहां तक कि आरोप लगाने वालों में से शपथ लेने की बेतुकी मांग भी करते रहे। उन्हें कम से कम इस बार अपने आकाओं को बचाने की कोशिश से बचना चाहिए। उन्हें सच्चाई स्वीकार करनी चाहिए और कानूनी प्रक्रिया के जरिए अपने कुकृत्यों का प्रायश्चित करना चाहिए। सिद्धरामैया ने कहा कि कांग्रेस नेता द्वारा प्रस्तुत रिकॉर्ड से पता चलता है कि किस तरह चुनाव आयोग ने केंद्र सरकार के साथ मिलकर उस लोकतांत्रिक व्यवस्था का गला घोट दिया है जिसकी रक्षा करना उसका काम है। सिद्धरामैया ने कहा कि महाराष्ट्र और कर्नाटका विधानसभा चुनाव में भाजपा और चुनाव आयोग ने भारतीय नागरिकों की पहचान का इस्तेमाल करके फर्जी मतदाता बनाए थे, लेकिन हरियाणा में तो वे कदम और आगे बढ़ गए हैं। यहाँ तक कि मतदाता धोखाधड़ी के लिए ब्राजीलियाई मॉडल की पहचान का भी इस्तेमाल किया जो उनकी बेशर्मी का प्रमाण है। इस बार भारत की लोकतांत्रिक प्रतिष्ठा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपमानित होना तय है। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में 25 लाख से ज्यादा फर्जी वोट डाले गए। करावर के होन्नावर में बंदरगाह निर्माण के लिए विस्थापित किए जा रहे मछुआरों की दुर्दशा का ब्यौरा देने वाली एक तथ्यावेशी रिपोर्ट में सरकार पर समुदाय पर पुलिस बर्बरता करने का आरोप लगाया गया है। कार्यकर्ता मेधा पाटकर ने मंगलवार को नागरिक समाज के साथ मिलकर सरकार से कानून का पालन करने का आग्रह किया। होन्नार पोर्ट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रस्तावित परियोजना में 2 अलग-अलग कार्य शामिल हैं। एक बंदरगाह का निर्माण और बंदरगाह को राष्ट्रीय राजमार्ग 66 से जोड़ने के लिए एक सड़क का निर्माण। यह कार्य 5 मछली पकड़ने वाले गांवों की भूमि पर किया जाएगा। कासरकोट, टोंक 1 और 2, पविंकुरवा, मल्लुकुरवा और होन्नावर ग्रामीण। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार देश के। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण पर आरजेडी नेता मनोज कुमार झा ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण की वोटिंग आज हो रही है। कुल 121 सीटों पर मतदान जारी है। इस बार तेजस्वी यादव ने रोजगार, सोशल सिक्योरिटी, सिंचाई, हेल्थ केयर और आय जैसे बुनियादी मुद्दों को चुनावी एजेंडा बनाया है। मुकाबला एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच है। मनोज कुमार झा ने कहा कि असली मुद्दों पर ध्यान देना जरूरी है और चुनाव आयोग को निष्पक्षता बनाए रखनी चाहिए। राज्य से इस बार मतदाता बदलाव और ईमानदार शासन की उम्मीद के साथ वोट डाल रहे हैं।
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का पहले चरण का मतदान जारी है। वहीं बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में मतदान को लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है। साथ ही हर आने जाने वाले लोगों पर पैनी नजर रख रहे हैं ताकि बिहार विधानसभा चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से समाप्त हो सके। उत्तराखंड के हल्द्वानी में स्थित पूर्व सैनिक सम्मेलन का आयोजन किया गया। पूर्व सैनिक सम्मेलन में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। इस दौरान उनका जोरदार स्वागत किया गया। हरियाणा चुनाव में वोट धांधली के लोकसभा नेता राहुल गांधी के दावों पर तेलंगाना भाजपा अध्यक्ष एन रामचंद्र राव ने कहा कि राहुल गांधी का हाइड्रोजन बम विफल हो गया है और सुतली बम निकला जो फटा ही नहीं। यह खेदजनक स्थिति है कि वह लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। जुबली हिल्स उपचुनाव को लेकर विपक्षी दलों द्वारा कांग्रेस पर की गई टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए तेलंगाना के मंत्री मोहम्मद अजहरुद्दीन ने कहा, ये सभी झूठे आरोप हैं। कांग्रेस सभी वादे पूरे करेगी और उसने वास्तव में सभी वादे पूरे किए। केसीआर केटीआर ने अपने कार्यकाल के अंत में ही अपने वादे पूरे करने शुरू किए। हमारी सरकार ने 22 महीनों में सीएम रेवंत रेड्डी ने बहुत कुछ किया। उन्होंने अच्छा काम किया और वे सभी योजनाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। एक बार फिर से रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय समाचार। अपने देश का प्रतिनिधित्व नहीं करूंगा, ट्रंप दक्षिण अफ्रीका में G20 शिखर सम्मेलन में नहीं जाएंगे। न्यूयॉर्क मेयर चुनाव जीतने के बाद ट्रंप ने ममदानी की तुलना कम्युनिस्ट शासन से की है। 7-8 विमान मार गिराए गए। अजय और अडिग ट्रंप ने भारत पाकिस्तान युद्ध विराम का दावा जारी रखा। फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार फिल्म जगत के। कोर्टरूम ड्रामा फिल्म हक की हाल ही में मुंबई में स्क्रीनिंग हुई, जहां तमाम सेलेब्स पहुंचे। इस दौरान टीवी एक्ट्रेस तेजस्वी प्रकाश लाल रंग के सूट में पहुंची, जहां अपनी खूबसूरती से वो 4 चांद लगाती नजर आई। एक नजर खेल जगत पर। भारत की महिला विश्व कप विजेता टीमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने राष्ट्रपति भवन पहुंची। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। 17वें कर्नाटक राज्योत्सव के अवसर पर नम्मनाडु कन्नड़ नाडु उत्सव समिति द्वारा शोभ यात्रा निकाली गई। MLC सलीम अहमद ने अभिनेता एवं युवा नेता अयान खान से मुलाकात की। युवाओं ने किया भव्य स्वागत। कर्नाटक SSLC द्वितीय PU परीक्षाओं का अंतिम कार्यक्रम घोषित। सीएम सिद्धरामैया ने राहुल गांधी के मतदान में धोखाधड़ी के दावों का समर्थन किया। कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त को गलतियों का प्रायश्चित करना चाहिए। बिहार चुनाव 2025 पहले चरण में 121 सीटों पर मतदान। तेजस्वी ने बुनियादी मुद्दों पर साधा फोकस। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर पटना में सुरक्षा कड़ी। पटना की DCP अनु कुमारी ने दी जानकारी। अपने देश का प्रतिनिधित्व नहीं करूंगा, ट्रंप दक्षिण अफ्रीका में G20 शिखर सम्मेलन में नहीं जाएंगे। केपी न्यूज के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। अन्य जानकारी के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।